जो मंथली टाइम फ्रेम है इसे कहते हैं ग्रैंडफादर, और ये जो वीकली टाइम फ्रेम है उसे कहते हैं फादर। और इसका RSI जो है वो 40 के नीचे है, तो 101% चांसेस हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का RSI भी 60 या तो 40 के नीचे होगा। उन्होंने डेली टाइम फ्रेम को बेरिश होने नहीं दिया और 40 पे ही इसने सपोर्ट लेकर प्राइस जो है वो रॉकेट बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विथ गॉड में खुशामदीद। आज मैं आपको RSI के ऊपर एक ऐसी धमाकेदार स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं तो आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी ही स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए हर रोज़ प्रॉफिट बना सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको RSI का बेसिक नहीं पता कि RSI क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप पहले वो वाली वीडियो देखें, बाद में ही ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी। अब ये ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, ये तो आप सब जानते हैं, ये इस ट्रेडिंग में क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में आपसे कहा था कि बड़ा टाइम फ्रेम जो है ना, उसका पावर जो है वो ज़्यादा होता है बाकी टाइम फ्रेम के मुताबिक। जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है उसे कहते हैं ग्रैंडफादर। अगर मंथली टाइम फ्रेम का जो RSI है वो अगर 60 के ऊपर चल रहा है ना, तो 101% चांसेस हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का RSI भी या तो 60 के ऊपर होगा या वो 60 के करीब होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर मंथली टाइम फ्रेम का RSI जो है वो 60 के ऊपर है, चल रहा है, तो 101% चांसेस हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का RSI भी या तो 60 के ऊपर होगा या वो 60 के करीब होगा। 60 के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट जो है वो ओवरऑल बुलिश है, क्योंकि 60 के ऊपर तो बुलिश जोन है, ओवरबॉट का जोन है, आप जानते हैं। और अगर मंथली टाइम फ्रेम का RSI जो है वो 40 के नीचे चल रहा हो, तो 101% चांसेस है कि वीकली टाइम फ्रेम का RSI भी 40 के ही नीचे होगा, या तो 101% चांसेस हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का RSI भी या तो 40 के नीचे होगा या वो 40 के आसपास ही होगा। क्योंकि जो ग्रैंडफादर कहता है ना, वही फादर करता है। और सन डेली टाइम फ्रेम, उसके बारे में हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। ये जो मंथली टाइम फ्रेम है इसे कहते हैं ग्रैंडफादर, और ये जो वीकली टाइम फ्रेम है उसे कहते हैं फादर। और जो सन है ना, वो है डेली टाइम फ्रेम। वो हमें एंट्री लेने में मदद करेगा। वो कैसे, वो इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एंट्री के बारे में बताता हूँ कि हम ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए कैसे एंट्री ले सकते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम में RSI जो है वो 60 के ऊपर है और वीकली टाइम फ्रेम में भी RSI वो 60 के ऊपर है, इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि ये अगर 60 के ऊपर हैं, इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट जो है वो ओवरऑल बुलिश है, तो हमें बाय पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ये दोनों ओवरऑल बुलिश हैं। और जो डेली टाइम फ्रेम है ना, वो क्या करेगा, वो नीचे 40 पे सपोर्ट लेने आएगा। अभी ग्रैंडफादर फादर तो दोनों ही बुलिश हैं, आप लोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और जो डेली टाइम फ्रेम है वो अगर 40 पे सपोर्ट लेने आता है, 40 के नीचे तो आपको पता है कि बेरिश जोन है, वहाँ पे मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हो जाती है। और वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम दोनों ही बुलिश हैं, और जो डेली टाइम फ्रेम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम जो है ना, अगर ये बुलिश है ना, तो डेली टाइम फ्रेम को ये दोनों बेरिश होने नहीं देंगे। मतलब अगर ये 60 के ऊपर है ना, तो डेली टाइम फ्रेम जो है ना वो 40 के नीचे नहीं जाएगा, यानी कि 40 पे सपोर्ट लेके वो ऊपर जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मंथली टाइम फ्रेम है ना, ये 60 के ऊपर चल रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम भी 60 के ऊपर होना चाहिए, जैसा कि हमने सीखा। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम भी 60 के ही ऊपर चल रहा है ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। और डेली टाइम फ्रेम को हम ओपन करें तो
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ग्रैंडफादर और फादर जो वो दोनों ही बुलिश थे, लेकिन इसने क्या किया, ये नीचे की तरफ आ रहा था, यानी बेरिश होने जा रहा था। लेकिन ग्रैंडफादर और फादर जो कि मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम है, उनका जो पावर है ना, वो उन्होंने डेली टाइम फ्रेम को बेरिश होने नहीं दिया और 40 पे ही इसने सपोर्ट लेकर प्राइस जो है वो रॉकेट बन गई। किस तरह, अगर आपने यहाँ कहीं बाय किया होता तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट जो है वो चल रहा था। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसने फिर भी 40 को नहीं तोड़ पाया, लेकिन वापस 40 पे ही सपोर्ट लेके प्राइस फिर से रॉकेट बन गया। क्यों रॉकेट बन गया? क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, वो ओवरऑल अगर बुलिश है ना, तो छोटा टाइम फ्रेम कभी भी बेरिश नहीं होगा। ये ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी का रूल है। तो दोस्तों चलिए कुछ देखते हैं, कुछ बेरिश एग्जांपल्स। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड में RSI जो है वो 60 के ऊपर था मंथली टाइम फ्रेम में। ये मार्केट जो है वो बेरिश है और इसका RSI जो है वो 40 के नीचे है। तो 101% चांसेस हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का RSI भी 60 या तो 40 के नीचे होगा या वो 40 के आसपास होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। वंडरफुल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का RSI भी जो है वो 40 के ही नीचे चल रहा है, यानी ग्रैंडफादर बेरिश है तो फादर भी बेरिश होगा। और सन जो है वो अभी क्या करेगा, वो अभी 60 पे रेजिस्टेंस लेने आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मार्केट तो ओवरऑल बेरिश थी। मंथली टाइम फ्रेम का RSI जो है वो 40 के नीचे था और वीकली टाइम फ्रेम का RSI भी 40 के नीचे था। लेकिन सन ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम ने क्या किया कि ये बुलिश होने जा रहा था, लेकिन वो दोनों तो बेरिश थे। तो वो दोनों बेरिश थे क्योंकि इसलिए इसे बुलिश होने नहीं दिया। इसे वापस 60 से ही इसे रिजेक्शन मिली, इसे वापस 60 से ही खींच लिया नीचे की तरफ और मार्केट जो है ना वो फिर से फॉल खा गई। अगर आपने यहाँ कहीं शॉर्ट की एंट्री ली होती तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट चल रहा है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों फिर से ही वही हुआ जो होना चाहिए था। मार्केट ओवरऑल बेरिश थी, लेकिन ये फिर से बुलिश होने जा रहा था। लेकिन ग्रैंडफादर एंड फादर जो थे वो ऑलरेडी बेरिश थे, इसलिए इसे ही बेरिश होना पड़ा। ये ट्रेडिंग का रूल है दोस्तों, जो बड़ा टाइम फ्रेम बताता है ना, वही छोटा टाइम फ्रेम करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बहुत मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।